नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया यात्री में। तो मैं आज रेड फोर्ट आया हुआ था। रेड फोर्ट आने के लिए आप मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं और लाल किला पहुंच करके गेट नंबर 4 से आप निकलेंगे तो आप है नहीं रेड फोर्ट के गेट पर पहुंच जाएंगे और आप रेड फोर्ट के गेट से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और आप अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको टिकट देनी पड़ेगी। टिकट आप ऑनलाइन ले लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन विद म्यूजियम की टिकट 80 रुपये की है और आप ऑनलाइन लेते हैं। मैंने देखा था जब मैं आफ्टरनून में गया था तो उसमें 56 रुपीज़ का डिडक्शन था। और अंदर आपको अलग अलग म्यूजियम डालमिया ग्रुप के और भी मिलेंगे जिसकी एंट्री टिकट 100 रुपये है, वो आपको अलग से अंदर ही लेनी पड़ेगी। और इसमें जो म्यूजियम है उसकी टिकट है वो 80 रुपये की है ऑफलाइन, और ऑनलाइन 56 की थी जो मेरे साथ दिखा। देखिए ये नीचे टिकट काउंटर है सारे, और ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है। आप स्कैन करके भी QR कोड के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो रेड फोर्ट पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसके 3 तरफ खाई है, और उधर पीछे बैक साइड में यमुना नदी है, जो आजकल उसका वो बैक साइड में काफ़ी वो हो गया, वो दूर चली गई है सिकुड़ करके, अब 1-1.5 किलोमीटर पीछे की तरफ चली गई है। नहीं तो 3 तरफ से ये खाई है। अब मैंने ये भरतपुर के किले में भी देखा था और बहुत सारे किलों में राजस्थान में देखा। ये जो खाई होती है, ये खाई सुरक्षा दृष्टि से होती है और इसमें पहले पानी भरा रहता था और इसमें मगरमच्छ रहते थे, जिससे कि दुश्मन अटैक कर सके, करे तो आसानी से मतलब किले की दीवारों पर नहीं चढ़ सके और दुश्मनों को किले पर अटैक करने में दिक्कतें हों। तो ये 3 तरफ से खाई है और पीछे तरफ यमुना नदी थी, जिससे वो आसानी से उधर से सुरक्षा की दृष्टि से वो रहती थी। तो 3 तरफ से खाई रहती थी, पीछे यमुना नदी रहती थी, तो चारों तरफ से इस किले की सुरक्षा रहती थी। और ये जो खाई बन रही है, इस खाई में पहले पानी भरा रहता था और इसमें मगरमच्छ रहते थे, जिससे कि अगर कोई आदमी इसके थ्रू जाना चाहे तो मगरमच्छ उसको खा करके ख़त्म कर दे। तो ये था। अब इसमें ये देखिए, ये आ गया लाहौरी गेट। तो ये लाहौरी गेट है। इसको लाहौरी गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ था, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। और आप इसके जिस पर नीचे ग्राउंड पर चल रहे हैं, पहले ये लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था। दिन में ये डाउन हो जाता था, जिससे पब्लिक चल सकती थी आसानी से, और रात में इसको बंद कर देते थे। अब ये पक्का फर्श बन गया है और यहाँ पर ये दो पे रखी हुई है, जो पहले किले की सुरक्षा के लिए थी। आजकल लोग यहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो शूट करते हैं। और अभी ये सामने ये 2 देख रहे हैं, ये लिफ्ट है, जिसमें पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इसके ऊपर चढ़ करके लिफ्ट से ऊपर जाया करते थे, और है नहीं ऊपर जा करके फिर तिरंगा झंडा फहराया करते थे। यहाँ पर तिरंगा झंडा सिर्फ 15 अगस्त को फहराया जाता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो 26 तारीख को 26 जनवरी को ही फहराते हैं, नहीं। और हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो स्टेयर्स के थ्रू चढ़ करके जाते हैं। तो वो सिंपल स्टेप्स है, आप ये देख सकते हैं, सिंपल स्टेप्स के थ्रू ऊपर चढ़ करके जाते हैं। और ये सामने दो पिलर से बना है, इसमें लिफ्ट लगी हुई है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने लिए बनवाई थी, क्योंकि उनको स्टेयर से चलने में दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर ही ध्वजारोहण होता है, तो आप देख सकते हैं। और इसको लाल किले को यूनेस्को की धरोहर में सम्मिलित किया गया है और ये सारा इसमें मेंशन है। और ये पूरा लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये बाद में औरंगजेब ने बनवाई थी और इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि औरंगजेब ने करवाया था, नहीं, किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ये जो दीवार देख रहे हैं, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। अब ये देख सकते, अब हम मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये जो पहला मार्केट पड़ेगा, ये पहला या इस किले के अंदर यही मार्केट है, और इस मार्केट का नाम छत्ता बाजार है। आप अंदर जब इस मार्केट से बाहर निकलेंगे तो इसमें बाहर यूनेस्को का जो बोर्ड लग रहा है या ASI का जो बोर्ड रखा है, जिस पर सारा डिटेल दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ छत्ता बाजार। ये कवर्ड बाजार है, इसलिए इसको छत्ता बाजार ये भारत का पहला कवर्ड बाजार था। जनरली पहले दुकानें खुली हुई रखती थी, तो इसलिए इसको भारत का पहला मॉल भी कह सकते हैं। पहला मॉल था, अब तो बहुत सारे मॉल हो गए, और पहले इसमें दुकानें ऊपर लगती थी। अब ये देख सकते ऊपर, अब दुकानें ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई हैं। और ये पूरा मार्केट जो पहले रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था, जिसमें जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ यहाँ पर वो कर सकें, शॉपिंग कर सकें, और इसमें सोने चांदी और उन सब की होती थी। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब ये पूरा अभी भी ये मोस्टली यहाँ पर लेडीज़ का ही सामान मिलता है, पर अब डेली रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल की मिलती है। अब सोने चांदी और उनकी दुकानें यहाँ पर है नहीं है। यहाँ पर लेडीज़ पर्स, लेडीज़ कपड़े
और भी लेडीज़ के बहुत सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप, जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको ना गर्मी फील होगी ना ठंडक फील होगी। खुला वेंटिलेशन है, आपको चारों तरफ वेंटिलेशन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ना ठंडक फील होगी ना गर्म फील होगी। यहाँ पर देखिए दुकानों पर भी कोई पंखा या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है और बहुत ही आपको सुकून फील होगा यहाँ पर। तो आप ये देखिए ये सारी दुकानें हैं और मोस्टली ये अभी भी लेडीज़ बाजार है, और समय के साथ साथ सोने सोने जवाहरात और वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और लेडीज़ के श्रृंगार की, लेडीज़ की कपड़ों की, लेडीज़ पर्स, इन सब की दुकानें यहाँ पर आ गई हैं। आप देखिए ऊपर ये खुला वेंटिलेशन, ये बीच में ये चौक आ गया है, तो आप इसको चौक को देख सकते हैं। और इसमें जो आर्क देख रहे हैं आप, जो आर्क है जब गेट में चलते हैं तो जब यहाँ से चढ़ाएंगे तो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, और जब उधर से आएंगे तो उधर घटते हुए ऑर्डर में होगा। और अभी सारी मैंने मार्केट को खास तौर से कवर किया है, जिससे पता चले यहाँ पर किस तरह की दुकानें हैं। जो व्यूवर्स देखें तो उनको पता चल सके ये यहाँ पर किस तरह की दुकान है, मतलब कौन से तरह का सामान मिलता है और किसके मतलब का सामान मिलता है। और ये सारा लेडीज़ मार्केट ही है ऑलमोस्ट अभी भी। पहले ये रॉयल फैमिली के लिए हुआ करता था, और देखिए ऊपर ऊपर नक्काशी, फूल पत्तियाँ बन रही हैं, और ये पूरा पूरा किला A to Z पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब देखिए छत्ता चौक के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये मैंने बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, ये जो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंशन होता है ये सारी चीज़। आपको किले के लेफ्ट, अब जो अंदर एंटर करेंगे तो किले के लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ आप सीधे चलते जाइए, और देखिए आके यहाँ से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा ये सारी। उधर से आएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उधर से इधर से बड़े से छोटे की तरफ, उधर से छोटे से बड़े की तरफ। तो अब ये सारा देखिए, पहले ये है नहीं है, पहले मुगलों के रहने के लिए होता था। बाद में जब 1858 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अंदर एंटर करी तो ये सारा मुगलों को तोड़ करके अपने कब्जे में ले लिया, और इसमें सारे अंग्रेज सैनिक रहा करते थे। अब बाद में जब ये यूनेस्को की धरोहर हो गई तो इसको बाद में मेंटेन करने के लिए ये डालमिया ग्रुप को दे दिया गया। अब इसमें डालमिया ग्रुप के म्यूजियम है, कुछ में है नहीं है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, और ये सारा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर डिजिटल बोर्ड देखेंगे तो आपको डिजिटल बोर्ड में सारी चीज़ दिखाई देंगी। अब मैंने डिस्प्ले दिखा, और ये शेड सारी ग्लास से कवर है। इसमें ये दिखाया गया है कि नीचे ग्राउंड लेवल था, पहले ये इतना ग्राउंड लेवल था, उसके बाद ये सरकार ने कवर करके इसके ग्राउंड लेवल को ऊपर किया गया। तो ये स्टेयर्स को इन्होंने कांच से कवर करके रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि 18वीं सदी तक पहले वहाँ पर ग्राउंड था, ग्राउंड से ऊपर इन्होंने कवर करके इस ग्राउंड लेवल को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। तो अब ये मैं आपको आगे की तरफ, ये देखिए संग्रहालय, म्यूजियम, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। मैंने बीच बीच में सारा कवर कर दिया है, जिससे कि आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो मेरा सबसे अच्छा है कि आप बीच में सीधे स्ट्रेट चले जाइए। सारी जितनी भी न्यू बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी, ये सारा अब इन्होंने डालमिया ग्रुप को दे रखा है। कुछ में रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ में म्यूजियम भी हैं। जिसमें म्यूजियम है उसकी टिकट 100 रुपये है, और कुछ फ्री वाले म्यूजियम भी हैं, जो मतलब जो आप टिकट लेंगे 80 रुपये की, या ऑनलाइन टिकट 56 रुपये की आई थी, उसमें भी कुछ म्यूजियम ने कुछ म्यूजियम हैं जिसमें फिल्म चल रही होगी, लाइव इसका इतिहास दिखाया जा रहा हो, उसका 100 रुपये की टिकट भी है। तो वो जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कार्ड आपको जब कहेगा चार्ज लेने के लिए तो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ये होगा। आप जैसे ही छत्ता बाजार से सामने निकलेंगे तो ये सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये वाइट कलर की बिल्डिंग ये नौबत खाना या नक्कार खाना कहलाता है। तो नौबत खाना नक्कार खाने का ये रोल है, जैसे ही कोई किले में प्रवेश करता था महाराज, या कोई विदेशी मेहमान, या कोई बड़ा अतिथि प्रवेश करता था, तो ड्रम बजा करके, देखिए लिखा हुआ नौबत खाना या नक्कार खाना, तो नगाड़ा बजा करके या ड्रम बजा करके या किसी तरह से या शहनाई बजा करके इन्फॉर्म किया जाता था किले के अंदर के लोगों को और स्थायी लोगों को कि हमारे यहाँ कोई विदेशी मेहमान या महाराज कहीं से लौट करके आ गए हैं। तो एक तरह से ये नौबत खाना या नक्कार खाना इन्फॉर्मर की तरह काम करता था। जैसे हम किसी घर में जाएं, तो हम किसी घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले या तो डोर बजाएंगे या फिर कुंदा खटखटाएंगे। तो डोरबेल या कुंदा खटखटाने से ही अंदर पता चलेगा कि बाहर कोई है। तो ऐसी नौबत खाना नक्कार खाने का रोल था कि नगाड़ा बजा करके या बांसुरी या शहनाई बजा करके या किसी तरह से इन्फॉर्म किया जाता था शाही लोगों को या किले के अंदर के लोगों को कि या हमारे यहाँ कोई आ गया है, या महाराज आ गए, या कोई शाही मेहमान आ गए, पधार गए हैं किले के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, ये नौबत खाने के अंदर का है। ये
ये वाइट सीमेंट से सारा नक्काशी की गई है पर ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं और इसकी नक्काशी को भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। और इसके इसके सामने जो आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसके सामने का नज़र दिखाता हूँ। सामने इसके जब आप सीधे देखेंगे तो दो पार्क है और उस पार्क के सामने भी एक बिल्डिंग है। ये दीवाने, ये सामने जो बिल्डिंग दिखा रही है वो ये दीवाने आम है। तो ये जो पार्क है, इस पार्क में पब्लिक बैठा करती थी। अंदर दीवाने आम है, उसमें महाराज का सिंहासन रखा हुआ है, उसमें महाराज बैठा करते थे। और उस बिल्डिंग के अंदर, ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और अपने साथियों की, ये देखिए ये दीवाने आम है। इसमें महाराज अपने जो मंत्रियों के साथ बैठा करते थे, इसमें पब्लिक बैठा करती थी। और यहाँ पर महाराज पब्लिक की जो भी समस्याएं थी वो सुनते थे, लिखा हुआ दीवाने आम, और सुन करके उसका तुरंत समाधान कर दिया करते थे। तो ये दीवाने आम है जहाँ पर महाराज जो जनता की फरियाद सुना करते थे और उसका निर्णय लिया करते थे कि उस पर कैसे अमल किया जाए। तो ये दीवाने आम है। तो इसमें आप जब दीवाने आम में अंडा करेंगे, ये भी पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, पूरा किला ही लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जब आप देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं तो अंदर वाइट कलर का रखा हुआ है, अलग से वाइट कलर का पूरा, और उस वाइट कलर का सिंहासन रखा हुआ है, संगमरमर पत्थर का बना हुआ। इस पर महाराज बैठा करते थे। आजकल ये पूरा शीशे से कवर कर दिया गया, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पहले खुला था तो इसमें कबूतर बीट करते रहते थे और पब्लिक भी टच करती रहती थी। तो इस तरह से ये सिंहासन गंदा होने का डर रहता था। तो इसलिए इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, जिससे कि यानी इसको कोई टच नहीं कर पाए और कबूतर इसके अंदर ना बैठे और ना इसको गंदा करें। तो इस तरह से इसको, तो ये दीवाने आम है। देखिए दीवाने आम के सामने वो देखिए नगाड़ा, नौबत खाना या नक्कार घर है, उसके सामने ये दिख रहे हो वो सामने। और ये जो बगीचे दिखाई दे रहे हैं, इसमें पब्लिक बैठा करती थी और इसमें महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे और पब्लिक की फरियाद को सुना करते थे। तो ये आप देख सकते हैं सारा। तो ये दीवाने आम कहलाता है। अब दीवाने आम से हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आप देखिए, अब आप किले में और अंदर की तरफ चलाएंगे तो हयात और बख्श मतलब बाग और मंडप मिलेंगे आपको, और दीवाने खास मिलेगा। ये देखिए बाग और मंडप है, हयात बख्श जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक इसमें पहले माउंटेन चलते होंगे, पर अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ था, या फाउंटेन नहीं होंगे। पहले इसमें पानी आता था यमुना नदी से, और बिल्कुल जो लिखा हुआ है नहरें बहिश। तो ये इन सब में मतलब कंटिन्यू वाटर फ्लो होता था, और पहले ये सारे फुहारे चलते थे। आजकल ये फुहारे बंद पड़े हुए हैं और इधर मुझे अंदर फुहारों में भी कोई पानी दिखाई नहीं है, जैसे कुछ चलती हो। तो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। और ये सामने रंग महल है। ये रंग महल हो गया। रंग महल के अगर पीछे जाएंगे तो पीछे यमुना नदी होगी, वो अब सुकड़ गई है काफ़ी, क्योंकि पॉल्यूशन हो उसकी वजह से। और रंग महल यही लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये लाल किले का मतलब बॉर्डर आ जाता है। लाल किले के पास रंग महल के आप जब चल रहे हैं तो रंग महल के आप राइट हैंड साइड में कॉर्नर में जाएंगे तो उधर मुमताज महल पड़ेगा, इधर कॉर्नर में जाएंगे तो आपको हमाम पड़ेगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो फिर मोती मस्जिद इधर आ जाएगी चल करके। तो ये सबसे पहले आप रंग महल दीजिए। यहाँ पर इनके मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जो भी था, तो इसलिए इसका नाम रंग महल पड़ा। तो आप इसको देख सकते हैं। और रंग महल के मतलब ये सीधे पाँच मतलब बिल्डिंगें कह लीजिए एक साथ पड़ेंगी, और ये नीचे जाने के लिए बेसमेंट से नीचे जा सकते हैं, और नीचे जा करके फिर ये यमुना नदी का पड़ता था, वहाँ बोट रहती थी। तो जो शाही लोग थे उस बोट के थ्रू आगरा जाते थे, क्योंकि पहले दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली वो बोट नाव के थ्रू ही इनका मूवमेंट होता था। तो ये अब देखिए दीवाने खास, ये मुमताज महल आ गया इस कॉर्नर में, मैंने बताया था इस कॉर्नर पर मुमताज महल है। तो आप देख सकते हैं ये मुमताज महल है, और इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका नाम शाहजहाँ ने अपनी बेगम के नाम पर रखा, और इसको छोटा रंग महल भी कहा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये कॉर्नर हो, ये एक कॉर्नर हो गया। इस कॉर्नर से आप दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो उस लास्ट कॉर्नर में हमाम पड़ेगा। तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बीच में देखेंगे वो रिवर फ्लो का भी है, जो भी बंद कर रखा है। बीच में रिवर फ्लो का भी होता है, इसमें पानी ये देखिए बीच में ये वाला है, तो वो हिस्सा भी बंद कर दिया है। पहले इसमें अनइंटरप्टेड, जिससे कि शाही औरतें बैठ करके आराम से बैठ करके ठंडी हवा का आनंद ले सकें, और अपना और बहुत ही अच्छा माहौल और ठंडी ठंडी हवा का लगे, तो वो सारा सिस्टम बना रखा था। पर अब वो इन्होंने बंद कर रखा है सारा।
तो आप देख सकते हैं ये सारा, आप ये मुमताज़ महल का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा मुमताज़ महल का मैं आपको चारों तरफ से व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसका, तो इसका दूसरा नाम छोटा रंग महल भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। छोटा रंग महल जो आप जब किले में एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड में सबसे एंड में पड़ेगा। और छोटे रंग महल से हम हमाम खाने की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद मोती मस्जिद आएगी। तो छोटे महल से जब हम हमाम खाने की तरफ जा रहे हैं तो टोटल 5 पड़ेंगे। छोटा रंग महल हो गया या मुमताज़ महल हो गया, दूसरा बड़ा रंग महल हो गया, फिर तीसरा आता है खास महल। तो खास महल के 3 पार्ट हैं। इसके एक पार्ट में 3 कमरों का समूह है, जिसमें जो 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 मुग़ल राजा थे वो उसमें वो इबादत किया करते थे। और आप ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़ों में बचकर यहाँ ये बोट के सहारे वो यहाँ से भाग निकले थे, फिर बाद में उनको पकड़ लिया गया। तो ये वो वाली जगह है। और अभी इस खास महल की मैं खासियत बता रहा था। तो इसके 3 समूह हैं। इसके एक समूह में 3 कमरे हैं, जिसमें जो बादशाह थे वो इबादत किया करते थे। और उसके पीछे 3 कमरे हैं, वो इनका शयन कक्ष हुआ करते थे। और उसके पीछे एक बड़ा हॉल है। उस बड़े हॉल में एक उत्तरी दिशा में संगमरमर की जाली लगी हुई है। उस संगमरमर की जाली में ऊपर की तरफ एक न्याय की देवी रखी हुई है, जो मुग़ल बादशाहों के न्याय संहिता को, न्याय प्रियता को दर्शाती है। उसके बाद ये आ जाता है दीवाने खास। दीवाने आम मतलब आम लोगों के लिए था। दीवाने खास में जो बादशाह थे अपने खास मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। तो ये दीवाने खास हो गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद वो अब लास्ट में बचेगा हमाम के बाद ये है जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, वो मोती मस्जिद कहलाती है। क्योंकि वो मोती मस्जिद इसलिए कहलाती है क्योंकि वो सफ़ेद पत्थर से बनी हुई थी। जब उस पर धूप पड़ती थी तो वो चमकती थी, तो इसलिए उसका नाम मोती मस्जिद पड़ा। मोती मस्जिद बादशाह को बनवाने का ये था कि उनको औरंगजेब को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े इबादत के लिए, वो किले के अंदर ही कर सके। तो इसलिए उन्होंने इस मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम मोती मस्जिद पड़ा। तो वो सारी चीज़ें आपको हमें मिलेंगी। ये हमाम भी है। हमाम आज की डेट में हम लोग बाथरूम कहते हैं। पहले के ज़माने में हमाम जो मुग़ल कालीन थे उसमें ये हमाम कहलाते थे। ये हमाम है। और ये सारा हमाम घर है, तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरे एक साइड से 5 बनेगा। अगर हमाम घर से जाए ना, हमाम, दीवाने खास महल, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल या मुमताज़ महल। ये मोती मस्जिद हो गई। और ये मोती मस्जिद के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। और जब आप इधर मोती मस्जिद के साइड से निकलेंगे तो ये आपको तांबे का गेट लगेगा। उसी गेट से बादशाह लोग अंदर मस्जिद में जाया करते थे और उसमें इबादत किया करते थे। तो और शाही औरतें भी थी, वो भी इबादत करने के लिए इसी दरवाजे का प्रयोग करती थी। ऐसा आ जाता है। ये देखिए, ये तांबे का दरवाज़ा है, प्योर तांबे का दरवाज़ा है, ऐसा कहा जाता है। ये मस्जिद में जाने का रास्ता भी है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये बता दिया, ये 5 जो जगह बताई मैंने, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल। आप देख रहे हैं ये स्टोरेज है, ये वाटर स्टोरेज टैंक है। इसमें पानी उस वाइट कॉर्नर से लेकर जो अभी मैंने उधर भी देखा आपने, पूरा उस वाइट कॉर्नर तक ये पूरा वाटर स्टोरेज टैंक है। और ये पत्थर से ढका हुआ है। तो इसमें ये नहरे बहिश्त कहलाता है। यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है ESI का। तो इसको नदी से बुर्ज तक उठाया जाता था पानी को, और फिर नालियों के द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा करने के लिए ले जाया जाता था। नहरे बहिश्त लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें इंडिकेट है, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये नहरे बहिश्त है। और तो इसमें पानी को नदी से बुर्ज तक उठाया जाता था, और उसके बाद है नालियों के द्वारा महलों को ठंडा रखने के लिए लाया जाता था। अब नेक्स्ट आ गई है, ये हेरिटेज टी हाउस है। इस हेरिटेज टी हाउस ये बेसिकली शहजादों के लिए बनाया गया था, जो शहजादों के मनोरंजन के लिए, मौज मस्ती के लिए बनाया गया था। फिर बाद में ये अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो अंग्रेज़ों ने इसको अपना कैंटीन के रूप में इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब आजकल ये बंद है, यहाँ पर जाना भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ ये पब्लिक के लिए बंद कर रखा है। अब आप देख रहे हैं किले के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ये मंडप है, सफ़ेद कलर के मंडप हैं। और इन मंडप का नाम सावन और भादव मंडप रखा गया है। सावन और
भादव मंडप की ये पहचान है कि उसके बीच में जलकुंड होगा, और सावन मंडप की ये पहचान है कि उसमें से नहर के लिए एक बीच में रास्ता बना रखा होगा। तो यानी सावन से नहर की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति की जाती थी, जिससे कि पानी की कोई कमी नहीं हो। तो ये सावन भादव मंडप आप देख सकते हैं। और इन सावन भादव मंडप के बीच में एक आपको ये दिखाई दे रहा है छोटा सा किला। इसमें जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, तो बीच में उसमें बहादुर शाह जफर अपने पेंशन टाइम में उस किले में नज़रबंद रहा करते थे। अभी मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा। ये किले का एंड का व्यू आ गया। अभी हम और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये जो नई बिल्डिंगें दिखा दे रही हैं, सारे डालमिया ग्रुप ने ले ली हैं लीज पर, और इसमें ये लोग थिएटर, रेस्टोरेंट ये सब रन करते हैं, ऐसा मुझे पता चला। तो अब हम और दूसरी तरफ से आ रहे हैं। सावन भादव का 2 मंडप हैं और बीच में ये जफर महल में रखा था। ये देखिए, अब मैं दूसरी एंड से आ गया। तो ये सावन भादव के बीच में है जो जफर महल है, और सावन भादव का जो डिस्क्रिप्शन उधर सावन पर लिखा हुआ था, सेम ही भादव पर, दोनों जगह सेम ही डिस्क्रिप्शन है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारा डिस्क्रिप्शन है जो ASI के द्वारा लाल पत्थर पर लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और सावन भादव के जस्ट बीच में जफर महल है। जफर महल वो महल है, जब अंग्रेज़ों ने उनको नज़रबंद कर दिया था तो उनको ये छोटा सा महल बना दिया था। उसी महल में वो रहते थे और उनको पेंशन दिया करते थे। ये जफर महल वो है। तो आप इस जफर महल को भी देख सकते हैं कि ये जफर महल है। ये सारा डिटेल इसका लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये भी हो गया सब। ये सावन और उधर भादव। तो सावन भादव को ये मंडप के बीच में ही जफर महल है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और किले का एंड वही है जहाँ पर आपको मुमताज़ महल, छोटा रंग महल, फिर बड़ा रंग महल, फिर खास महल, और उसके बाद दीवाने खास, और उसके बाद हमाम। फिर उधर से जब मुड़ेंगे, टर्न लेते जाएंगे तो मोती मस्जिद आ जाएंगे, तो फिर आप चल सकते हैं। तो लास्ट में वो पाँच एक साथ महल पड़ेंगे, तो वो लाल किले का एंड आ जाएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ जो आपको, आप इसको पढ़ लेना। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अब आप लाल किले का मैप देखेंगे। मैप में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी है, आप इसको देख लें। और अगर आप इसको देख करके जाएंगे, मेरी वीडियो को देख कर जाएंगे, तो आपको लाल किले को समझने में बहुत आसानी होगी, दिल्ली के लाल किले को। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।